क्या है। सो आज हम जानेंगे स्टबर्न फैट। आप देख सकते हैं कि एक मेल और एक फीमेल की बॉडी पार्ट में किस तरह से हमारा जो वेट परसेंटेज कह लीजिए वो किस तरह से जुड़ा रहता है। राइट। मसल्स टिश्यू 36%, वुमेन में 45%। ये एक बेसिक पोर्टफोलियो है कि ऐसा पाया गया साइंस। बट जो आप सबसे ज्यादा हम जिस फैट की बात कर रहे हैं, स्टबर्न फैट, फैट दैट यू फाइंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लूज। आप नॉर्मल फैट को घटा लेते हैं, बट सबसे बड़ी बात कह रहे हैं सर, मेरे तो मतलब बाइसेप्स नहीं बन रहे, या मेरे तो थाइस के पास, हिप्स के पास एक ऐसा फैट है, मुझे समझ नहीं आ रहा घटाऊं कैसे, तो घट ही नहीं रहा। हर तरह के प्रयास कर चुके। सो फैट दैट यू फाइंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लूज थ्रू डाइट और एक्सरसाइज, इवन इफ यू आर डूइंग द राइट। आप सब कुछ सही कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी जो फैट आप नहीं घटा पा रहे उसे हम जिद्दी फैट, बर्न फैट कहते हैं। उसके लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू ताकि वो फैट भी आपके जीवन से, आपकी बॉडी से घट सके। आपने मेरी वाइफ का बिफोर आफ्टर देखा, आप देख सकते हैं कितना सारा स्टबन फैट उसके जीवन में था, जो उसने समय के साथ धैर्य के साथ घटाया। राइट। अभी देखिए, अभी यहां से आपको फीलिंग नहीं आ रही होगी, बट अभी इस पिक्चर को देख के आपको स्टबन फैट की फीलिंग आ रही है। लेडीज में जनरली, जेंट्स में कम होता है, बट जेंट्स जो अस्वस्थ होते हैं, ज्यादा मोटे होते हैं, उनमें भी इस तरह। ये जो पीला पीला कलर का फैट है, दिस इज व्हाट वी कॉल स्टबर्न फैट, है ना। होता है ना, कुछ लेडीज के हाथ से, हाथ से लटका पाएगा, उसकी कमर के पीछे से, पेट से, हिप से, थाई से, ऐसा ही होता है ना। अगर मैं सही हूं तो आप भी बना सकते हैं। सो फैट इज रियली ए स्टबर्न प्रॉब्लम। द मोर वी ट्राई टू लूज अवर फ्लैप, द मोर इट शोज ऑन अवर बेली। मान लीजिए आप करने स्टार्ट करें तो कहीं एक पार्ट से निकल के दूसरे पार्ट पे आ जाएगा, बट ओवरऑल हमारी बॉडी में रहेगा। कहीं वेस्ट पे आ जाएगा, कहीं हिप्स पे आ जाएगा, कहीं थाइस पे आ जाएगा। दोज पार्ट स्टार्ट एक्सपेंडिंग, उन पार्टों का एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाता है, और वो अपनी शेप से बाहर निकल के आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो कहते हैं ना, बेढंगा सा शरीर लगने लग जाता है। इसीलिए कुछ लोग जो वजन घटाते हैं, लोग जो वजन घटाते हैं गलत तरीके से, या प्रॉपर जिनका तरीका नहीं होता, उनके शरीर में फैट तो घट जाता है, बट स्टब्बन फैट कभी नहीं घटता। इसलिए वो कहते हैं सर मैं तो वजन घटा, मेरा चेहरा डाउन हो गया, शरीर में एक दो जगह फैट ऐसे ही कैसे ही पड़ा है। कहते हैं ना। इसीलिए इस प्रोसेस को पूरा करना है। आपको कोचिज आपको डिटॉक्स ड्रिंक देते हैं, उसका कारण क्या था, स्टब्बन फैट को हिलाना। एलो कंसंट्रेट देते हैं, स्टब्बन फैट को हिलाना। रीजन समझे आप। सो द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग फैट इज आल्सो नोन एज, और यही जब स्टब्बन फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो इसी से हमारे जीवन में ओबेसिटी। ओबेसिटी देखो, आप जब हम वेट की बात करते हैं तो बीएमआई पैरामीटर चेक करते हैं। तो आप पहले आते हैं, आप आइडियल वेट, ओवरवेट एंड देन ओबेसिटी। कोई भी इंसान ओबेसिटी कैटेगरी में होता है, वो तभी होता है जब उसकी बॉडी में स्टबन फैट ज्यादा होता है या बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आप एक टर्म है ओबीज या ओबेसिटी, वो आप गूगल पे जब सर्च करेंगे तो उसमें एक ही वर्ड उसका मीनिंग आता है, नाउ यू नीड डॉक्टर टू अचीव योर आइडियल वेट। बिकॉज ओबेसिटी एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, स्टबन फैट इतना बढ़ चुका होता है। उस समय आपको या तो डॉक्टर या एक वेलनेस कोच, किसी की भी एक डिसिप्लिन, एक प्रोसीजरली तरीके से जरूरत है, जो आपके उस नॉर्मल फैट के साथ आपके जीवन में स्टबन फैट को घटा सके। नॉर्मल फैट कोई भी घटा ले, बट स्टबन फैट के देयर आर सो मेनी थिंग। हर्बल लाइफ में बहुत सारे सेल एक्टिवेटर है, हर्बल कंट्रोल है, लो कंसंट्रेट है, डिटॉक्स ड्रिंक है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें जिनके कॉम्बिनेशन से हम समय समय पे जिसकी बॉडी में जैसा रहता है वैसा करने में प्रयास करते हैं, और जिससे घटता है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। सो व्हाट इज सेलुलाइट, सेलुलोज की हम बात करते हैं। सेलुलाइट इज ए टर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लम्प्स एंड डिंपल्स इन द स्किन। ये इश्यूज होते हैं ना जेंट्स और मेल और फीमेल में, राइट और नॉट। इसीलिए आपके कोचेज आपको सेलुलोज की टैबलेट देते हैं, जो कि कौन स्टार्च से बनी है। सेलुलोज क्यों देते हैं, ताकि जिसके जब कोई भी वजन घटाना चाहता है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, उसके अगर बॉडी में कुछ भी वाटर फैट है ना, एक स्टबन फैट होगा, भी वाटर फैट है, सेलुलाइट फैट है, तो उसके कारण भी हमारी बॉडी में ऐसे लम्प्स आते हैं। ऐसा कारण बनता है कि हमारी बॉडी में स्टबन फैट बढ़ना स्टार्ट हो। तो सबसे पहले हम सेलुलोज के साथ स्टार्ट करते हैं, ताकि आपकी बॉडी में वाटर फैट बैलेंस हो, फ्लूइड बैलेंस हो। राइट। और फिर हम कहते हैं ना कि एक समय आएगा जब आपकी ये सेलुलोज बंद हो जाएगी। सो सेलुलाइट इज आल्सो नोन एज ऑरेंज पील स्किन ड्यू टू इट्स टेक्सचर। इसके टेक्सचर की वजह से हमारी स्किन ऑरेंज पील कलर की हो जाती है। इट यूजुअली अफेक्ट्स द बटॉक्स,
thighs but can also occur in other areas. ये हम सब फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने बॉडी को मिरर के सामने खड़ा होकर देख सकते हैं. Between 80 to 90% of women may experience cellulite at some point in their lives. Why? अब कहेंगे सर वुमेन क्यों फेस करती है? रीजन प्रेगनेंसी, डिलीवरी. ये एक ऐसा फैट होता है जो जनरली प्रेगनेंसी फेज में तो आपके जीवन में एक बार आ ही जाता है, जिसे आप चाहो या ना चाहो आना ही है, कारण है. इसीलिए कहा जाता है कि वुमेन में कहीं ना कहीं 80 से 90% वुमेन इस फेज को फील करती है. So cellulite can affect both men and women, but it is more common in females due to the different distribution of fat, muscle, and character. Next, risk factor. Stubborn fat can significantly increase your risk of developing. सबसे बड़ी बात है, जब तक आप ओबीज है कोई दिक्कत नहीं, ओबीज कह रहा हूँ, ओवरवेट है चलेगा, बट जब आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आने लग जाते हैं तो आपको कुछ हेल्थ इश्यूज बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं. आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो माल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना स्टार्ट हो, हाई बीपी होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, कैंसर एंड डायबिटीज. इसलिए क्यों कहा जाता है जो मोटे लोग होते हैं उनमें इस तरह के हेल्थ इश्यूज ज्यादा पनपते हैं, ज्यादा दिक्कतें होती है. अगर समय पे वेट कंट्रोल ना किया जाए तो दिक्कतें हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग वजन को सही समय पे नहीं घटाते, बाद में उनका जीवन भर सिर्फ दवाइयां ही चलती, और दे आर वेरी हैप्पी विद द मेडिसिन. बट मैं कहता हूँ कि भगवान मुझे मेडिसिन से बचाए. वी ऑलवेज ट्राई कि जो इस क्लब में मेंबर आए वो कभी भी दवाइयों का सहारा उसे लेना ही ना. ये मेरे पर्सनल कह सकते हैं प्रव्यू है, या क्लब के कह सकते हैं, मेरी फैमिली के. हमारा प्रयास ये रहता है, आज भी मेरी कोई भी डॉक्टर अगर बीमार होती है तो हमारा प्रयास ये रहता है हम नेचुरल थेरेपी से उन्हें ठीक. वी रेयरली यूज मेडिसिन, वी रेयरली यूज. मुझे नहीं पता मैंने लास्ट मेडिसिन कब खाई, खासकर जो नॉर्मल दिक्कतें होती है. तो यू आर आल्सो एट ए हायर रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक. ये सब दिक्कतें जब आपकी बॉडी में सेलुलाइट फैट के साथ स्टबन फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज स्टबन फैट बढ़ता ही तब है जब आप बहुत ज्यादा अस्वस्थ. जैसा कि मैंने बताया था कि जब आपका बीएमआई 30 प्लस हो जाता है, व्हेन वी कंज्यूम कैलोरी. अब ये बढ़ता कैसे? जब आप अपने जीवन में कैलोरीज लेना स्टार्ट करते हैं, मोर कैलोरीज लेना स्टार्ट करते हैं और बर्न करना कम करते हैं. आप हमेशा समझिए कि इसको पैसे के माध्यम से आपके जीवन में, आपके घर में पैसा तभी इकट्ठा होगा जब आप कमा के 10 लाएंगे, खर्चेंगे 5. उसी प्रकार वजन का, अगर आप कैलोरीज ज्यादा खाएंगे, बर्न कम करेंगे, तो आपकी बॉडी में कैलोरीज डिपॉजिट होनी स्टार्ट होगी. पहले वो थोड़ा सा फैट बढ़ाएंगे, फिर वो आपको ओवरवेट की कैटेगरी, फिर आपको वो ओबेसिटी कैटेगरी में. इसीलिए बीएमआई एक पैरामीटर होता है जिससे हम जान पाते हैं कि हम किस कैटेगरी में. तो स्टबन फैट इज ट्रिगर्ड, इन फैक्टर से वो ज्यादा ट्रिगर्ड होता है. ओवर ईटिंग, हाई इंटेक ऑफ कार्ब्स एंड ऑयली फूड्स, बिकॉज हमारी बॉडी को ऑयल फूड्स को डाइजेस्ट करने में समय लगता है, और जब तक समय लगता है तब तक हम एक और डाइट डाल चुके होते हैं पेट में, फिर अगले के लिए डाइजेस्ट करने फिर एक और डाल चुके होते हैं, है ना. सो जेनेटिक्स, ये एक कह सकते हैं बाय बोर्न हो सकता है. इसमें साइंस अपने रिसर्च कर रही है कि ऐसी दिक्कतें ना हो, इन या इन दिक्कतों से कैसे बचा जा सकता है ना. हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, जो भी साइंस में पढ़ते हैं. जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की दिक्कतों को बहुत ही धैर्यपूर्वक धीरे धीरे ही कम किया जा सकता है. इसका कारण मैं एक चीज बताऊंगा. कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो बचपन से ही मुझे शुगर है, मैं तो बचपन जब से पैदा हुआ तब से ही मेरे जेनेटिकली इश्यूज है. कुछ लोग कहते हैं ना ये मोटापा मुझे ऐसे नहीं आया, ये तो घटेगा नहीं. मैं ये कहता हूँ, इसमें मेरी एक थॉट है कि आपके परिवार में किसी एक फैमिली मेंबर को किसी एक जनरेशन में शायद वो दिक्कत नहीं, समय के साथ आपके किसी जनरेशन में किसी परिवार के मेंबर ने गलत आदतें स्टार्ट की, वो मोटा हुआ, उससे उसके बच्चे हुए, उनके अंदर थोड़ी सी चीज गई, धीरे धीरे करके वो आदतें बनती चली गई, और एक दिन एक ऐसी जनरेशन है जिसको पैदाइशी ये दिक्कतें मिली. अगर आप चाहते हो कि आने वाली कोई थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन स्वस्थ हो, तो आप आज से ही काम करना स्टार्ट करें, तो शायद कोई एक ऐसी जनरेशन पैदा होगी जिसमें वो जेनेटिकली वो दिक्कतें नहीं जाए, बिकॉज आपने आज वो डिसीजन लिया अपने आप को स्वस्थ करने, और वो कैरी फॉरवर्ड हुआ हमारे भविष्य में, हमारे बच्चों में, बच्चों के बच्चों में. तो मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये तो बचपन से ही मुझे डायबिटीज है, मुझे तो जेनेटिकली मोटापे का इश्यूज है, और जेनेटिकली दिक्कतें हैं. सो नेक्स्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टबर्न फैट, एजिंग. उम्र के साथ आपका फैक्टर इंपॉर्टेंट काम करता है. इसलिए कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है, तो आपको डाइट कैसे लेना है, लिक्विड डाइट, मेडिकेशन लाइक बर्थ कंट्रोल पिल्स,
हाइपरटेंशन मेडिसिन, डायबिटीज मेडिसिन, एंटी डिप्रेशन। जनरली लोग कहते हैं सिर दर्द हो रहा है क्रोसिन खा लो, बोलते हैं ना, गैस बन रहा है इनो खा लो। ये एक बार के लिए हमें रिलीफ तो देते हैं, बट हमारे शरीर में सप्रेस करते चले जाते दिक्कत। लोग कहते हैं ना कि अरे यार मैं गैस कहीं पास करूंगा तो स्मेल आएगी, लोग क्या सोचेंगे, उसको इनो खा के अरे चलो पेट के अंदर ही डाल दो। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। देयर आर सो मेनी वेंट्स इन आवर बॉडी, ईयर्स, नोज, माउथ, भगवान ने दी है हमारे बॉडी में से कोई भी गलत चीज बाहर निकालने की। सो लो बेसल मेटाबॉलिक रेट कुछ का, इसकी वजह से जब बीएमआर कम होगा, ये भी एक टॉपिक है कभी हम लेंगे। तो आप जब कैलोरीज लेंगे तो आपकी कंजप्शन कम होगी, खपत कम कर पाएंगे, खपत कम कर पाएंगे तो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिजिकल इनएक्टिविटी, जो लोग वर्कआउट नहीं करते उनका तो आप सबको पता ही है कि कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस जो लोग लेते हैं, अल्कोहलिज्म, जो लोग फ्रीक्वेंट अल्कोहल करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा एक चीजें बिलीव करता हूँ कि हर चीज हमें जीवन में करनी है। अगर अल्कोहल लेनी है, कहता नहीं एक ढक्कन तो दवाई का काम भी करते हैं, आधा मतलब कहते हैं 30 ml तो दवाई का काम भी करते हैं। बट अगर आप एक बोतल पी रहे हैं या रेगुलर पी रहे हैं तो भी दिक्कत है। प्लीज किसी भी चीज को, स्मोकिंग, स्मोकिंग के हाँ ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है, तो ये मैं कह सकता हूँ। बट हर चीज को आपको समझना, अगर आपका कहीं शौक है, कोई ओकेजन है, कोई मजबूरी है या कोई प्रोफेशन है, मजबूरी तो खैर नहीं होती, बाई चॉइस होता है, तो आप ले सकते हैं, बट उसके बाद उसका डाइल्यूशन कैसे करना है ये आपको पता होगा। बट ओवरऑल ये सब चीजें आपके स्टबन फैट में अफेक्ट करती है। Causes: hormonal disorder like hypothyroidism, drop in testosterone and growth hormone levels, किसी में हाइपोथायराइडिज्म के इश्यूज होते हैं। Polycystic ovarian syndrome in women, being fat spoils one body image, making the person lose confidence, feel depressed and shy. It also paves the way of many life threatening ailments. गेट रीड ऑफ स्टबन फैट। अब हम इस फैट से, जिद्दी फैट से कैसे दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। सबसे पहले गेट इनटू वर्कआउट ऑफ 60 मिनट्स डेली। तो इसीलिए हम 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को एक्सरसाइज करते हैं, ताकि हम धीरे धीरे अपनी बॉडी से स्टबन फैट हो या नॉर्मल फैट हो, बिकॉज कहते हैं ना कि जिद्दी फैट कितना भी जिद्दी हो, जब इंसान की सोच जिद्दी हो जाती है तो वो किसी को भी हरा देता है। नेक्स्ट, यू कैन वॉक, ब्रिस्क वॉक और स्विम। स्विमिंग हर किसी का पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम रात को क्या करते हैं, शाम को सोने से पहले वॉक का प्रोसीजर ऐड करते हैं। एक्सरसाइज एक्सपीडाइट योर मेटाबॉलिक रेट, हेल्पिंग यू टू बर्न मोर कैलोरीज एंड दो देयरफॉर लॉस फैट, जो हम करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग वजन घटता है। वजन कभी भी न्यूट्रिशन की वजह से नहीं घटता, न्यूट्रिशन से ताकत मिलती है, कुछ कैलोरीज कम जाती है। वजन जो घटता है हम दिन भर में जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उससे। Consume food item low in calorie, including fresh fruits, vegetables, whole grain in diet, exclude sweety and fatty food। तो इस क्लब में आने के बाद हम सबसे पहले अपनी डाइट पे ऐड करते हैं। नेक्स्ट, जो लोग अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं उसको हम कहते हैं प्लीज अवॉइड इट, प्लीज स्टॉप इट, प्लीज रिमूव इट। नेक्स्ट, अवॉइड कैफीन एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, कुछ लोगों की आदत होती है ब्रेकफास्ट छोड़ के सीधा लंच करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं हमारी बॉडी में स्टबन फैट होने की, जब हम मील्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं, खत्म करना स्टार्ट करते हैं। हम ब्रेकफास्ट की जगह लंच में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर में हम लंच कर रहे हैं, ऐसा कुछ इवनिंग स्नैक्स में हम लंच कर रहे हैं, नहीं। इसलिए जब आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपकी लाइफ में 5 टाइम का मील ऐड करते हैं, ब्रेकफास्ट, 2 स्नैकिंग, लंच एंड डिनर। वाई? स्मॉल स्मॉल ईटिंग, स्मॉल स्मॉल बेनिफिट, heavy eating, less benefit. Do not skip breakfast. If your body get accustomed to your habit of skipping breakfast, it will store your lunch and dinner as fast results to compensate the absence of any food intake for the next 50 hours. इसको आप समझिए। जिस प्रकार आप अपने घर में सोना खरीदते हैं या पैसे इकट्ठे करते हैं, कोई वैल्यूएबल आइटम खरीद के रखते हैं कि कभी कोई ऐसी मुसीबत आई या सिचुएशन आई हमें पैसे की जरूरत, तो हम इन्हें बेच के अपना काम कर लेंगे। उसी प्रकार अगर आप ब्रेकफास्ट करना बंद कर देंगे, शरीर को एनर्जी तो थ्रू आउट डे चाहिए, 24 आवर्स, तो शरीर क्या करता है, ये तो ब्रेकफास्ट कर नहीं रहा, मुझे उस समय में कैसे एनर्जी लूं। तो क्या करेगा, जो आप लंच या डिनर करेंगे उसमें से कुछ पार्ट बचाना स्टार्ट करते हैं, और क्या कहेगा यार जब इस पार्ट को बचा लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि जब मुझे सुबह भूख लगेगी, सुबह एनर्जी चाहिए, तो मैं इसको पचा के एनर्जी ले लूंगा। यही होता है। और इस तरह से करते 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 आपके शरीर में इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उसे समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या।
दैट्स व्हाई वी शुड नॉट स्किप ओवर एनी मील, इसलिए हम 5 मील प्लान पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन ट्रेनिंग एक्सरसाइज कैन हेल्प यू लूज फैट। Eat small, frequent nutritious meal that rather than eating huge amount at a time, जो हम सबसे पहले करते हैं। नेक्स्ट, वाटर, ड्रिंक वाटर प्रायर टू मील्स टू बीट योर हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग। हम इसलिए खाने से 1 घंटा पहले और बीच बीच में हम आपको कहते हैं ना दिन भर में 2.5-3 लीटर पानी पीना। सो कारण पानी एक कैलोरी लेस खाना है जो आपकी ओवर ईटिंग कह लीजिए या जो मंचिंग की आदत है इसको रिमूव करता है, जिसकी वजह से हम बॉडी में अब कुकीज खा लेते हैं, कैलोरीज तो हम ज्यादा ले लेते हैं बट उनसे हमारी भूख नहीं मिलती। उस समय में हम प्रयास करते हैं कि पानी पी के अपनी प्यास बुझाए ताकि हमारी बॉडी में बैड कैलोरीज भी ना जाए, राइट, और हमें अलग तरह की मंचिंग की आदत भी ना पड़े और हमें भूख भी ना लगे। स्विच फ्रॉम ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल टू ए लाइफ विद मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी लाइक क्लाइंबिंग स्टेयर्स, परफॉर्मिंग हाउस होल्ड चोर्स। दूसरा, हम आपका फिजिकल एक्टिविटीज आपको पता ही है। और मैंने एक वीडियो देखी थी, एक जिम के अंदर कार्डियो जुम्बा करा रहा था, कुछ पोचा मरवा रहा था। लेडीज वहां जाके तो पोचा भी मार रहे हैं उस गाने पे, राइट, पोचा मार रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, उसका फर्श पूरा साफ कर दे रहे हैं। पर जब घर की बात आती है वो वर्कआउट वहां पैसे दे के वो चीज करके आ रही है, और घर में ओहो मैं पोचा मारूंगी, मैं क्यों मारूंगी भाई, मैं घर। ऐसा नहीं है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। समय की रिक्वायरमेंट के साथ आपको काम करने आने चाहिए, अपने घर को साफ रखना आना चाहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखना आना चाहिए, उसके लिए चाहे हर जोर आप जो प्रयास करें। नेक्स्ट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स जो हम नहीं लेते हैं, इस क्लब के माध्यम से मल्टीविटामिन ऐड करते हैं, अपना पोषण न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इसके माध्यम से हमारी बॉडी में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 हर चीज आती है। साथ में देखिए हम एडिशनल पैरामीटर जो नेचुरल पैरामीटर्स है, नींद, पानी, एक्सरसाइज, इन 3 चीजों पे हम फोकस करते हैं। आपको बाहर से न्यूट्रिशन फोकस करता है आपके प्रोटीन्स पे, फाइबर पे, कार्ब्स पे, फैट्स पे, ओमेगा 3 पे। तभी ये सारा कॉम्बिनेशन मिलके आपके जीवन में आपको स्वस्थ एक हेल्थी इंसान बनाता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, हमारे क्लब में ये मोटो क्या है, सोशली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली आप स्वस्थ हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकली। दैट्स वाई जितने भी कोचेज हैं, जितने भी मेंबर हैं, आप अपने आप को प्रतिदिन बेहतर पाते हैं अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में कह लीजिए, अपने फैमिली में कह लीजिए, अपने ऑफिशियल जीवन में कह लीजिए, अपने कम्युनिटी लेवल लाइफ में कह लीजिए। तो देयर आर सो मेनी न्यूट्रिशन। प्लीज अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो अपने कोचेज से बात कीजिए, दे विल हेल्प यू आउट। और हमारा हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन आपको पता ही है कि कितना पौष्टिक है, कितना न्यूट्रिशियस है, जिसे हम समय समय पे लेते हैं। देयर आर सो मेनी न्यूट्रिशन, एक्टिव फाइबर, मल्टीविटामिन, फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, प्रोटीन पाउडर, इन सब के ऊपर अगर हम बात करने लगे तो एक अलग अलग टॉपिक बन जाता है। तो हेल्थी फैट्स ओमेगा 3 के माध्यम से मिल सकते हैं। बाकी देयर आर सो मेनी सोर्सेज। हर्बल लाइफलाइन जिसे हम कहते हैं, सेलुलोज हमारे सेलुलाइट फैट को रिमूव करने में हेल्प करती है। हर्बल कंट्रोल हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करती है। बीटा हार्ट हमारे हार्ट से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में हेल्प करती है। जिनको कुछ भी कोलेस्ट्रॉल लेवल के इश्यूज है वो प्लीज अपने कोच से बात करके बीटा हार्ट को यूज कीजिए, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि जो आज की नॉलेज मैंने आपको दी, थोड़ी सी नॉलेज देने का प्रयास जो किया, उसमें मैं सफल रहा होऊंगा। अंत में आप लोग एक अच्छी नॉलेज लेकर घर जाएंगे, अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए। ये था आज का हमारा नॉलेज पार्ट, ये थी हमारी आज का वर्कआउट। तब हम बात करते हैं अपने शेक टाइम की। सो होस्ट एंड कॉस्ट्यूम एक प्यारा सा सॉन्ग लगा दे ताकि हम सब डांस मस्ती के साथ अपना ब्रेकफास्ट शो एंजॉय कर सकें। प्लीज आप अपना अपना ब्रेकफास्ट शेक दिखा दीजिए।